एक सेकंड के लिए सोचो, तुम सुबह उठते हो, घर से बाहर निकलते हो और पूरा गांव खाली। कोई इंसान नहीं, कोई लाश नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ एक पेड़ पर, क्रोआटॉन। यही हुआ था 1590 में अमेरिका की एक छोटी से टापू पर, और आज तक 400 साल के बाद भी कोई नहीं जानता कि 115 लोग कहाँ गए। रिसर्च फैक्ट, एक्चुअल काउंट 115 लोग थे, 90 मेन, 17 विमेन और 11 चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन, एलिनोर डेयर, गवर्नर की बेटी। ये स्टोरी सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं है, ये स्टोरी है इंग्लैंड और स्पेन की एक खतरनाक रेस की। स्पेन ऑलरेडी अमेरिका में अपना एम्पायर बना चुका था, उनके पास गोल्ड था, सिल्वर था, पावर था। इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ड्रीम था, नॉर्थ अमेरिका को क्लेम करना, और इस ड्रीम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई एक आदमी को, सर वॉल्टर रैली। रिसर्च फैक्ट, सर वॉल्टर रैली ने खुद कभी रोआनोक नहीं देखा, उसने सिर्फ फंडिंग दी थी। गवर्नर जॉन वाइट था जो एक्चुअली वहां गया। 1584 में पहली बार इंग्लिश शिप्स रोआनोक आइलैंड के पास पहुंचे। जमीन उन्हें पैराडाइज लगी, हरी भरी, शांत, सुरक्षित। उन्होंने वहां रहने वाली एल्गोंक्विन ट्राइब से फ्रेंडशिप की और रिपोर्ट इंग्लैंड वापस गई। ये जगह कॉलोनी के लिए परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज बताना जरूरी है जो लोग नहीं जानते। रोआनोक पर ये 1857 वाली कॉलोनी पहली कॉलोनी नहीं थी। इससे पहले 1585 में भी एक ग्रुप आया था, 107 मेन। वो लोग भी रुक नहीं सके, खाना खत्म हो गया, सप्लाईज नहीं आई, ट्राइब्स के साथ टेंशन बढ़ गई, और जब सर फ्रांसिस ड्रेक का शिप वहां से गुजरा, वो सब के सब भाग गए। रिसर्च फैक्ट, 1585 वाले सेटलर्स ने एक गलती की जो बाद में घातक साबित हुई। उन्होंने एक एल्गोंक्वियन चीफ का सर काट दिया, एक छोटी सी चोरी के शक में। इसके बाद ट्राइब्स कभी पूरी तरह फ्रेंडली नहीं रहे। तो जब 1587 में दोबारा कॉलोनी भेजी गई, वो जमीन ऑलरेडी अनफ्रेंडली हो चुकी थी। कोई बता रहा है उन्हें इस जगह पे मत रुको, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था। अब आते हैं इस स्टोरी के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर, गवर्नर जॉन वाइट, एक पेंटर, एक एक्सप्लोरर, एक बाप, और उसकी बेटी एलेनोर डेयर, जो अपने पति एनानियस के साथ कॉलोनी में आई थी। 18 अगस्त 1587 एलेनोर ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर, अमेरिका में जन्मी पहली इंग्लिश चाइल्ड। रिसर्च फैक्ट, वर्जीनिया डेयर का नाम वर्जीनिया इसीलिए रखा गया क्योंकि इंग्लैंड उस पूरे रीजन को वर्जीनिया कहता था, क्वीन एलिजाबेथ I के नाम पर, जो द वर्जिन क्वीन कहलाती थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। कॉलोनी में सप्लाईज खत्म हो रही थी, इंग्लैंड से मदद चाहिए थी। कॉलोनिस्ट्स ने जॉन वाइट को खुद फोर्स किया वो वापस इंग्लैंड जाएं और सप्लाईज लाएं। एक बाप का डिसीजन, कॉलोनी की जरूरत या अपनी बेटी के पास रहना। वो गया ये सोच के कि 6 महीने में वापस आएगा। 6 महीने 3 साल बन गए। रिसर्च फैक्ट, इंग्लैंड ने जॉन वाइट को वापस नहीं आने दिया। 1588 में स्पेनिश आर्माडा ने अटैक किया था। क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड के सारे शिप्स को वॉर के लिए रोक लिया। कोई भी शिप रोआनोक नहीं जा सकता था। अगस्त 1590, 3 साल बाद, जॉन वाइट फाइनली रोआनोक आइलैंड वापस पहुंचा। उन्होंने प्यास से इसकी रोशनी ढूंढी, कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन वो किनारे आए। फोर्ट टूटा हुआ था, घर खाली, ना खून, ना कोई निशान कि कुछ बुरा हुआ। कुछ चीजें थी जो छोड़ गई थी, गोल्ड कॉइन्स, लोडेड मस्केट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स। लोग भागे नहीं थे, कुछ और हुआ था। और फिर उसने देखा एक फेंस पोस्ट पर लिखा था CROATOAN, और एक पेड़ पर छोटा लिखा था सिर्फ CRO। रिसर्च फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट डिटेल, जॉन वाइट ने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे, अगर कॉलोनी को कहीं जाना पड़े तो वो अपना डेस्टिनेशन कार्व करके जाएं। अगर कोई खतरा हो तो वो एक क्रॉस भी बनाएं। क्रोएटॉन के साथ कोई क्रॉस नहीं था।
अब शुरू होती है असली मिस्ट्री, क्योंकि अब तक जो था वो तो सिर्फ सेटअप था। 400 प्लस सालों में हजारों लोग इस मिस्ट्री के पीछे रहे हैं और आज तक 5 मेजर थ्योरीज हैं। थियोरी 1, क्रोआटोअन ट्राइब में मर्ज हो गए। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि वो लोग क्रोआटोअन ट्राइब के साथ चले गए। क्रोआटोअन जो एक फ्रेंडली ट्राइब थी, हैटरस आइलैंड पर रहती थी, सिर्फ 50 माइल्स दूर। और यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला है। 2025 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हैटरस आइलैंड पर हैमर स्केल ढूंढी। ये आयरन फोर्जिंग का बाय प्रोडक्ट है। ये ब्लैक स्मिथिंग टेक्निक सिर्फ इंग्लिश सेटलर्स जानते थे। क्रोआटोअन ट्राइब को ये टेक्नोलॉजी पता ही नहीं थी। रिसर्च फैक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मार्क हॉटन ने 2025 में कहा, हैमर स्केल ये प्रूव करता है कि इंग्लिश सेटलर्स हैटरस पर रहते थे और क्रोआटोअन कम्युनिटी में अब्सॉर्ब हो गए। ये वो स्मोकिंग गन एविडेंस है जो 400 साल से मिसिंग था। और डीएनए एविडेंस, लंबी ट्राइब, नॉर्थ कैरोलिना की एक बड़ी ट्राइब, उनके अंदर यूरोपियन डीएनए पैटर्न्स मिले हैं जो नॉर्मल नेटिव अमेरिकन लिनिएजेस में नहीं होते। उनके सरनेम्स में आज भी डेयर, कूपर, ब्राउन जैसे इंग्लिश नेम्स मिलते हैं। थियोरी 2, ब्रिटिश म्यूजियम का सीक्रेट मैप। 2012 में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जो इस मिस्ट्री को बिल्कुल नए एंगल से देख लिया। एक्सपर्ट्स ने जॉन वाइट का 400 साल पुराना मैप ला वर्जीनिया पार्स लाइट बॉक्स पर रखा और मैप पर एक ब्लैंक पैच के नीचे यूवी लाइट में एक फोर्ट का सिंबल दिख गया। ब्रिटिश म्यूजियम क्यूरेटर किम स्लोन ने कहा, मैं समझती हूँ कि हमने अभी वो जगह ढूंढी है जहाँ कॉलोनी जाना चाहती थी। वो जगह थी बर्टी काउंटी, नॉर्थ कैरोलिना, रोनोक से सिर्फ 80 माइल्स अंदर। आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां गए और उन्हें मिली 16th सेंचुरी इंग्लिश पॉटरी के टुकड़े। रिसर्च फैक्ट, साइट एक्स पर मिली पॉटरी सिर्फ 3 जगहों पर फाउंड हुई है पूरी दुनिया में, रोअनोक आइलैंड, जेम्स टाउन और बर्टी काउंटी का साइट एक्स। ये प्रूफ है कि रोअनोक के लोग वहां थे। लेकिन ये फोर्ट सिंबल मैप पर छुपा क्यों था? क्योंकि इंग्लैंड को डर था स्पेन से। अगर स्पेन को पता चल जाता कि वो कहाँ सेटल हो रहे हैं, वो उन्हें वहां भी ढूंढते। थ्योरी 3, स्पेन ने नष्ट कर दिया। एक थ्योरी ये भी है कि स्पेन ने सीक्रेटली इन सबको खत्म कर दिया। इंग्लैंड और स्पेन में 1585 से ही वॉर चल रही थी। स्पेनिश रिकॉर्ड्स में एक नोट है 1588 में कि नॉर्थ कैरोलिना में एक इंग्लिश कॉलोनी के बारे में सुना था, लेकिन स्पेनिश फोर्सेस कभी इतना नॉर्थ नहीं आई थी। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। थ्योरी 4, डेयर स्टोन का राज। 1937 में एक आदमी कैलिफोर्निया में एक पत्थर लेकर आया। कहने लगा ये रोअनोक से है। पत्थर पर लिखा था एलेनोर डेयर की जुबान में कि वो लोग रोअनोक छोड़ के गए, बहुत लोग मर गए और वो भी मरने वाली थी। रिसर्च फैक्ट, डेयर स्टोन को 1940 में मोस्टली फेक डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिटेल, उस पत्थर का स्टोन टाइप एक्चुअली रोअनोक एरिया से मैच करता है। आज भी डिबेट चल रही है। ये पत्थर सच है या झूठ, आज भी डिबेट है। लेकिन अगर सच है तो एलिनोर की आंखों से देखा हुआ सच सबसे दर्दनाक है। थियोरी 5, अलग अलग हो गए। और सबसे मॉडर्न और सबसे साइंटिफिकली सपोर्टेड थ्योरी क्या है? ये नहीं कि सब एक साथ कहीं गए, बल्कि ये कि लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। कुछ लोग क्रोटोन गए, कुछ लोग 50 माइल्स अंदर गए और कुछ शायद कुछ और हुआ। रिसर्च फैक्ट, 2024 एक्सकवेशंस ने साइट वाई में और भी 16th सेंचुरी इंग्लिश सेरामिक्स निकाले हैं, फूड स्टोरेज और कुकिंग वेसल्स, जो सजेस्ट करते हैं कि कुछ लोग वहां परमानेंटली सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। थ्योरी से हटके कुछ ऐसी बातें हैं जो फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स ही सबसे ज्यादा दिल को छूती हैं। जॉन वाइट जब वो 1590 में रोअनोक आया तो वो भी पूरी तरह वापस नहीं जा सका। तूफान ने उन्हें क्रोआटोन आइलैंड तक पहुंचने ही नहीं दिया और शिप के कैप्टन ने साफ बोल दिया, वापस इंग्लैंड चलते हैं, अब नहीं रुक सकते। जॉन वाइट फिर कभी रोअनोक नहीं आया। वो अपनी बेटी को, अपनी नातिन वर्जीनिया डेयर को दोबारा कभी नहीं देख पाया। उसकी डायरी में लिखा है, ये सब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। रिसर्च फैक्ट, जॉन वाइट की डेथ का भी कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। वो 1590 के बाद हिस्ट्री से प्रैक्टिकली गायब हो जाता है। एक आदमी जिसने अपनी कॉलोनी खो दी, अपनी बेटी खो दी,
अपनी नातिन खो दी और फिर खुद भी गुम हो गया। और वर्जीनिया डेर वो एक सिंबल बन गई, अमेरिका की पहली इंग्लिश बच्ची जिसे ना उसका बाप ढूंढने आ सका, ना कभी किसी ने ढूंढी। अब आते हैं 21st सेंचुरी में, क्योंकि दोस्त ये मिस्ट्री अभी सॉल्व होना शुरू हुई है। 2023 और 2024 की एक्सकवेशंस, एलिजाबेथन गार्डन्स, मैंटियो ने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज दी। अल्गोंक्वियन पॉटरी के साथ एक यूरोपियन कॉपर रिंग मिला। ये रिंग इंग्लिश सेटलर्स ने ट्रेड में दी थी। अल्गोंक्वियन ट्राइब ने इसे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस दी। कॉपर की यहाँ बड़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थी। रिंग मिलना मतलब इंग्लिश और अल्गोंक्वियन लोग एक जगह साथ रह रहे थे। रिसर्च फैक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एरिक क्लिंगलहॉफर ने 2024 में कहा, कुकिंग पॉटरी और नेटिव अमेरिकन ज्वेलरी एक साथ मिलना कंफर्म करता है कि हम एक सेटलमेंट के बीच में खोद रहे हैं और ये अल्गोंक्वियन विलेज ऑफ रोanoke है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने साइट एक्स के नीचे वुडन स्ट्रक्चर्स के पैटर्न्स रिवील किए हैं 3 फीट अंडरग्राउंड। लेकिन वो जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खुदाई की परमिशन अभी नहीं मिली। ये मिस्ट्री का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। आंसर्स जमीन के नीचे हैं, हाथ नहीं पहुंचता। और डीएनए प्रोजेक्ट, रोबर्टा एस्टिस नाम की एक साइंटिस्ट के साथ हजारों लोग अपना डीएनए टेस्ट करवा चुके हैं। कुछ लंबी ट्राइब मेंबर्स में यूरोपियन वाई क्रोमोसोम्स मिले हैं जो सिर्फ अर्ली एलिजाबेथन इंग्लिश सेटलर्स में होते थे। रिसर्च फैक्ट, ये सिर्फ साइंस नहीं है। लंबी ट्राइब के पास सदियों से ओरल ट्रेडिशन था कि उनके एंसेस्टर्स समुंदर के पार से आए थे। मॉडर्न डीएनए ने उनकी फैमिली स्टोरी को फाइनली वैलिडेट किया। तो यार 2025 में साइंस क्या कहती है? क्या हुआ था रोanoke कॉलोनी के साथ? सबसे ज्यादा एविडेंस सपोर्ट करता है कॉलोनी स्प्लिट हो गई। कुछ लोग क्रोएटोन ट्राइब के साथ गए, हैटरस आइलैंड, वहां हैमर स्केल मिला है, वहां डीएनए एविडेंस है। कुछ लोग 50 माइल्स अंदर गए, बर्टी काउंटी, वहां पॉटरी मिली है। यूवी मैप ने वहां का फोर्ट दिखाया था और उन्होंने लोकल ट्राइब्स के साथ घुल मिलकर जिंदगी बिताई। उनके बच्चे एक नए मिक्स्ड कल्चर में पले। वो लॉस्ट नहीं हुए, उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ी। रिसर्च फैक्ट, द लॉस्ट कॉलोनी डीएनए प्रोजेक्ट का कंक्लूजन मिस्ट्री डिसअपियरेंस की नहीं, इंड्योरेंस की कहानी है। रोanoke सेटलर्स का जेनेटिक फिंगरप्रिंट आज भी नॉर्थ कैरोलिना के लोगों के डीएनए में है। वो लॉस्ट नहीं हुए, वो ट्रांसफॉर्म हो गए। तो ये थी कहानी उन 115 लोगों की जो एक सपने के साथ आए थे, जो घर बनाना चाहते थे और जिन्हें हिस्ट्री ने लॉस्ट कह दिया, लेकिन वो एक्चुअली अपनी तरह से सर्वाइव कर गए एक नई दुनिया में, एक नई तरीके से। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर तुम उन 115 लोगों में से होते और तुम्हारे पास 2 रास्ते थे, एक ट्राइब के साथ घुल मिल जाओ और सर्वाइव करो, या अपनी इंग्लिश आइडेंटिटी रखते हुए अलोन स्ट्रगल करो, तुम क्या चुनते? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो तुम्हारे सर के पीछे तक पहुंची तो चैनल सब्सक्राइब करो। कोडाई नाज़ो, हर वीडियो एक राज।